सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन आराधना में। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम सबको एक नया सुंदर दिन जोड़ दिया हमारे जीवन में, और हम सब लोग चंगा है। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक है और परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए तैयार है। तो आइए हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और पूरा हफ्ता परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, और आज ये नया साल का दूसरा महीना, आज आखिरी दिन है और आखिरी संडे है, और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और इस साल में और हमारा पास 10 महीना है। परमेश्वर ऐसे हम लोग को आशीष करते रहे, इससे हम लोग को चंगा और स्वास्थ्य रखे और हम लोग को सुरक्षा करते रहे, और हम सब लोग भी परमेश्वर के लिए जीने के लिए, उसके महिमा का जीवन जीने के लिए हम लोग ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। और आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हम सब परमेश्वर का उपस्थित हमारे जीवन में मांगेंगे। हम जहाँ से भी उसको आराधना करने के लिए बैठा है अभी, उसी जगह में परमेश्वर का प्रेजेंस हम लोग वेलकम करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे। और आइए हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसका हर आशीष हमारे जीवन में जो है उसके लिए। और साथ साथ अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्टीज है, बीमार है, कुछ भी चीज़ों को ज़रूरतों में है, आइए हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये साल हम लोग को सबको आशीष करे, और ऐसे बीमार से, ये कोरोना वायरस, ये सब के खिलाफ में फिर से हम लोग मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, और हम सब लोग और खुशी और आनंद के साथ फिर अच्छा और बेहतरीन जीवन जीने पाए उसके लिए। इसलिए यह सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने ये सुंदर दिन हम सबको जीवन में एक नया सुंदर दिन जोड़ दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये पूरा हफ्ता आपने हमें संभाला है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हमारी ज़रूरतों को भी आप पूरा किया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। ये नया साल 2021 साल का आज दूसरा महीने का आज आखिरी दिन है, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर हम सबको परिवार को ऐसे आप प्रभु आप सुरक्षा करते रहे, आशीष करते रहे परमेश्वर। और हम सब लोग को परमेश्वर सही तौर मदद करे कि हम आपके लिए जीने पाए परमेश्वर, आपका राज्य के लिए, आपका महिमा के लिए कुछ करने पाए परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको उपस्थित हमारे जीवन में आए, हमारे घर में है आए परमेश्वर। जिस जगह पे हम हैं परमेश्वर, उसी जगह में परमेश्वर आपको उपस्थित आए परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हम आपको बुलाता है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रार्थना करते आज प्रभु ऐसे जो भी इस आराधनालय में शामिल है और बीमार है, परेशानियों में है, ओ हालेलुया, ओ मैं प्रार्थना करता परमेश्वर आपको छुटकारा के लिए परमेश्वर, आपको शांति और आनंद के लिए परमेश्वर, आशीष का दरवाजा खोलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग ज़रूरतों में है परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद हमारा सामर्थ्य महान परमेश्वर, हमारा प्रेमी परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता। ओ हालेलुया, हर एक का जीवन परमेश्वर, ओ हालेलुया, हम सबको जीवन परमेश्वर आपके लिए कुछ करने पाए परमेश्वर इस साल में परमेश्वर। हालेलुया। ओ हम लोग प्रार्थना करते हैं मिलकर इस बीमार के खिलाफ में परमेश्वर, फिर से कोरोना वायरस परमेश्वर, ओ इस बीमार से हम सबको चंगा सुरक्षा करके रखिए, और इस दुनिया से ये बीमार ख़त्म हो जाने पाए यीशु के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया। ओ हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, ओ हालेलुया, कितना महान है परमेश्वर। हम आपके चरणों में आता हो परमेश्वर, हर एक जन का आप देख रहे, सुन पा रहे परमेश्वर। ओ हम जितना भी परमेश्वर मिलकर आपको स्तुति और आराधना करने के लिए तैयार है, वचन भी सुनने के लिए तैयार है परमेश्वर। ओ हम सबको आशीष करे, हम सबको एक नया रीति से परमेश्वर आशीष कर हमें छूए परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर हम स्वागत करते हैं, हमारे जीवन को छूए परमेश्वर। हालेलुया। ये प्रार्थना परमेश्वर शुरू से अंत तक हमारा आराधनालय को परमेश्वर आप चलाए, हमारे जीवन को आप चलाए, आशीष करें। हालेलुया। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया।
तो मैं आशा करते हैं कि आप लोग गाना के द्वारा परमेश्वर का आराधना और स्तुति करने के लिए तैयार हैं और बहुत आनंदित है, पूरा जोश में है, क्योंकि परमेश्वर हमारा आराधना स्तुति के योग्य है। और वो जब हम उसका आराधना करते हैं, वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर हम खुश करता है। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग मिलकर हमारा हृदय से, जैसे वचन में कहता है परमेश्वर आत्मा है और जो उसको आराधना करता है आत्मा और सच्चाई से, ऐसा आराधना करने के लिए वचन में कहता है। इसलिए हम सब लोग मिलकर अपना हृदय खोल के इस समय को हम लोग मौका उठा के परमेश्वर का लिए हमारा अपना जीवन को समर्पित करते हुए आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर को स्तुति और आराधना करेंगे। और इसके लिए हम लोग स्वागत करेंगे ब्रदर विकास और ब्रदर उज्जवल को हमें आराधनालय में लीड करने के लिए। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम फिर से प्रभु की महिमा के लिए हम तैयार हो जाएं और उनकी महिमा करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम आपकी आराधना कर रहे होते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तो आप हम एक एक लोगों के साथ, हम एक एक लोगों को अगुवाई और मदद करें। और प्यारे पिता परमेश्वर, अपने आशीष से ये समझ के आमीन। तो आइए हम उनकी महिमा को करें इस गाने के द्वारा, हो तेरी स्तुति और आराधना। सब तैयार हो जाएं।
परमेश्वर, आप महान हो प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं। इस समय में आप अपने दिल में जगह देना चाहते हैं। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आप एक एक लोगों को अपने कोई हाथ में, हम एक एक लोगों को आप आशीष करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तू मेरा संस्थान, तू मेरा घर है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा तू मेरा घर है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा सब कुछ
हालेलुया। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, सच में प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी सेवा अपने सारी चीजों से करेंगे प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। ये आपने एक एक लोगों को अगुवाई, आपने हम हमारे मनों को प्यारे पिता परमेश्वर आपने छुआ। हम एक एक लोगों को आपने अपनी उपस्थिति में महसूस करें। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जितने कोई आपकी आराधना कर रहे हैं, अब सारे लोगों के जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर आप सहारा बने। हालेलुया। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना हम यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करते हैं हमारे वर्शिप लीडर्स लोग को, और जितना ने भी आज परमेश्वर को आराधना किया गाना के द्वारा, मैं आशा करता हूँ कि आप आशीष हुआ है। और आइए हम सब लोग मिलकर अभी दान और दशवांश उसको परमेश्वर को देने का समय है। तो जो भी हम कमाते हैं उसमें से, या हम जो भी उपहार में मिलता है एज अ गिफ्ट, उसमें से हमेशा हम लोग 10% उसको परमेश्वर को देने का आवश्यक है। और ये बाइबल में हमें सिखाता है, इसलिए हम दशवांश और भेंतों को परमेश्वर को देता है, दशवांश और भेंतों। तो आइए हम सब लोग, परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना आशीष किया है, और जो भी हम कमाता है वो परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान और बाल देता है। इसलिए परमेश्वर को हम खुशी खुशी से, जैसे वचन में कहता है कि कुरकुरे के नहीं, दबाव से नहीं, लेकिन हर्ष से, खुशी से उस परमेश्वर को हम देने का आवश्यक है। इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे उस आपका जो भेंटों और जो दशवांश है उसके लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम जो भी कमाते हैं परमेश्वर वो आपका आशीष है। वो आप हमें बुद्धि और ज्ञान देता है, हमें बाल देता है। हालेलुया। हमारा नौकरी, हमारा जॉब, हमारा सर्विस, हमारा सेवका जो भी है परमेश्वर आपकी है परमेश्वर। ये पूरा दुनिया में जो भी आपका है परमेश्वर। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारा भाई बहन लोग जितना भी आपको देने के लिए दशवांश और भेंतों तैयार करके रखा है परमेश्वर, ओ हालेलुया, सबको आशीष करे। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आप हमें सिखाते रहे परमेश्वर, हमें सही तो मदद करते रहे कि हम कुरकुरे के नहीं, दबाव से नहीं, लेकिन खुशी से, ओ हालेलुया, हर्ष से, हो हालेलुया, जैसे आपका वचन कहता है। ओ हालेलुया, सबको मदद करे और पूरा सिंसिरिटी के साथ, पूरा ऑनेस्टी के साथ परमेश्वर 10% जो परमेश्वर आपका वचन कहता है उसको आपको देने पाए। हालेलुया, ओ हालेलुया, ताकि परमेश्वर जैसे आपका प्रतिज्ञा है कि आप आकाश का झरोखे खोल के हमें आशीष करेंगे परमेश्वर। ओ हालेलुया। धन्यवाद। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम अभी वचन सुनेंगे। आजकल हम लोग पवित्र आत्मा, ये हमारा विक्ट्री फैमिली सेंटर पार्टनर का थीम है, और इसी में हम लोग पवित्र आत्मा जो त्रिएक में तीसरा व्यक्ति है, द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, उसके बारे में हम लोग सीख रहा है, और हम लोग सब एक साथ मिलकर सीख रहा है। और ये आवश्यक है कि हम सब लोग पवित्र आत्मा के बारे में सीखें, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो हमारे जीवन में है, वो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो उसको हम लोग सीखने का आवश्यक है। तो हम लोग ये 2-3 महीना हम लोग इसी पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे और सिखा रहे। तो आइए हम सब आज वचन सुनेंगे, वो जो पावर ऑफ द होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, जो बहुत अच्छा वचन होगा, बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है हमारे हर एक जीवन में। तो आइए हम पास्टर को स्वागत करेंगे। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अच्छे से बैठ के शुरू से अंत तक ये वचन सुने और आशीष पाए। हालेलुया। जय मसीह। सबको
बहुत अच्छा लगा। आज भी आप लोग सब ऐसे प्रभु को आराधना करने के लिए और उनके वचन सुनने के लिए एकत्रित है। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज भी हम पवित्र आत्मा के विषय में बोलना चाहता हूँ। इसी सीरीज़ में हम लोग बोल के आ रहा हूँ। और मैं आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, द पावर ऑफ होली स्पिरिट के विषय में हम बोलना चाहता हूँ। तो हम लोग ने प्रेतों के कामों 1:8 में ऐसे बाइबल में लिखा है ना, कि यीशु मसीह ने उनके चेले लोग को आज्ञा दिया था कि उसको मरे हुए में से जिंदा होने के बाद जो स्वर्ग जाने के पहले उसी उनके चेले लोग को ये बताया गया था, यरूशलेम नगर को नहीं छोड़ने के लिए। लेकिन पिता ने जो प्रतिज्ञा किया गया, जो पवित्र आत्मा वो आने वाला है, और उसके विषय में बहुत बताकर समझाकर, पवित्र आत्मा के विषय में बताकर उन लोग को इंतज़ार करने के लिए बोला। और जब पवित्र आत्मा उन लोग के पास उतरेगा कि उन लोग को सामर्थ मिलेगा, ऐसे वचन में लिखा हुआ है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदी और समरी में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जैसे यीशु मसीह ने ये जो बताया गया था पवित्र आत्मा के विषय में, और जब पवित्र आत्मा आप आएगा, उस पर उतरेगा, वो सामर्थ पाओगे, ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो सामर्थ शब्द जो इस्तेमाल किया गया था, ये एक पावर है ना, सामर्थ। ये जो आजकल अगर हम देखेंगे तो डायनामाइट जो बॉम्ब जो ब्लास्ट करता है, जैसे बहुत लोग पावरफुल होता है, बहुत सामर्थ अंदर में, सामर्थ से बहुत भरा हुआ है ना, सामर्थ के विषय में बोल रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलेंगे तो मोटर बाइक बहुत छोटा है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े चीज़ को, जैसे उनके इंजन, उसके अंदर में जो बहुत सामर्थ है, वो जो निकाल सकता है ना। तो ऐसा पावर के विषय में यीशु मसीह ने बोल रहा था। तो ये सामर्थ अगर हमको पाएंगे, पवित्र आत्मा ऐसे हमारा अंदर में जब आएंगे, हमारा अंदर में जब ऐसा आएंगे, हमको ऐसा सामर्थ पाएंगे कि हमारा जीवन बदल जाएंगे। और ऐसे हम तीन प्रकार हम देखना चाहता हूँ। पहला है पवित्र आत्मा जो आउटवर्डली, जैसे देखने में बाहर से जब जो देखता है, जो उसके अंतर, उसके जो परिवर्तन, और जो हमारा अंदर में इनवर्डली जो परिवर्तन जो होता है, हमारा अंदर में जो परिवर्तन होता है। और तीसरे में हम देखेंगे भविष्य में क्या होने वाला है। ये तीन प्रकार इसी के विषय में हम देखेंगे। तो आइए हम वचन में और आगे जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज हम आपके पवित्र आत्मा के विषय में बोलने जा रहा हूँ, और हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, जो हालेलुया हमको सामर्थ करने के लिए, हमको समझने में बुद्धि देने के लिए, कि आपके वचन और परमेश्वर के वचन आज हम सुनकर यस लॉर्ड, और आगे और बढ़ने में प्रभु आप हमको सहायता करने के लिए हम अपने आप को और जो सुनने वाले सबको भी आपके हाथ पे सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। तो मैं ये एक यीशु मसीह जब पृथ्वी में था, है ना, उसके कहानी में से एक कब्र में जो दुष्ट आत्मा से जो पड़ा हुआ था, उसी व्यक्ति के कहानी से हम देखना चाहता हो। तो इसी के लिए मरकुस का 5 से हम देखेंगे। 1 से 20 तक है, थोड़ा लंबा है, लेकिन हम पढ़ के हम सुनाना चाहता हूँ। और यहाँ पे हम ये कहानी देखना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने ये व्यक्ति के जीवन में, जैसे आउटवर्डली बाहर से जो देख रहा, जो परिवर्तन जो हुआ, और अंदर से जो परिवर्तन हुआ, और आने वाला जीवन में भी जो उसको जो परिवर्तन करेगा, उसके विषय में हम देखना चाहता हूँ, है ना। मार्कुस 5:1 से हम नीचे देखेंगे। वे झील के पार गिरासिनियों के देश में पहुँचे। जब वो नाव पर से
नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकालकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उससे शक्लों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेरियों और शक्लों से बंधा गया था। पर उसने शक्लों को तोड़ दिया और बेरियों के टुकड़े कर दिया थे, और कोई उसे बांस में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उससे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर स्वरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन स्वरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकालकर स्वरों के भीतर पाए गए, और झुंड जो कोई 2000 का था पहरे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और छुप मारा। उनके चरवाहों ने भाग कर नगर और गाँव में समाचार सुनाए, और जो हुआ था लोग उससे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समय थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और स्वरों का पूरी हाल उनको कहा सुनाया। तब वे उसने विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। तब वो नाव पर चढ़ने लगा, तो वो, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी, और उसने कहा,
अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किया है। वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किया, और सब लोग अचंभव करते थे। हालेलुया। तो यहाँ पे आउटवर्डली है ना, बाहर में से तो ये जो चमत्कार जो हुआ था, और यीशु मसीह ने जो चमत्कार जो किया था है ना, बाइबल में हम देखते हैं कि जो भी यीशु मसीह चमत्कार किया वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से ही वो कार्य करता है। तो और मत्ती 12:28 में ऐसा लिखा हुआ है, अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से ये दुष्ट आत्मा को निकाला, तो पवित्र आत्मा का कार्य कैसे था यहाँ पे ये व्यक्ति में। सबसे पहले जो देख सकता था, जैसे वो आत्मा, वो दुष्ट आत्मा से जो परा हुआ व्यक्ति, जो पहले जो आप कपड़ा नहीं पहनते थे, अपने को पत्थर से घायल करता था, मारता था, और कोई भी उसको नहीं बांध सकता था, और कोई भी उनके पास आना नहीं चाहता था, ऐसा व्यक्ति अभी क्या करे, कपड़ा पहनकर अपना मन अच्छा होकर अभी चुपचाप मेरा शांत होकर अभी यीशु मसीह के साथ बातचीत कर रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा ने जो किया था उसका सामर्थ्य को है ना, जो पहले जो बहुत कोई भी नहीं पकड़ सकता था, लेकिन अभी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा वो जीवन बदल गया, परिवर्तन हो गया। तो ऐसा सामर्थ्य जो अपना चेले लोग को यीशु मसीह बोल रहा था, पवित्र आत्मा के इंतजार करो, आप लोग भी ऐसा सामर्थ्य मिलेंगे और मेरे लिए आप गवाह बनेंगे, आपके जीवन बदल जाएगा और आप सामर्थ्य के साथ कार्य करेंगे, ऐसे बताया गया था। तो आज ये सामर्थ्य, ये परिवर्तन जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी मेरे जीवन में भी कर सकता है। अगर ऐसा कोई चीज़ है जो हम तकलीफ में है, बीमार में है ना, जो दुष्ट आत्मा से परा हुआ, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज आपके लिए भी मेरे लिए भी है। क्योंकि ये वचन हम लोगों ने देखा था प्रेरितों के कामों 2:38 और 39 में, जो पतरस ने जो प्रचार किया था, ये प्रतिज्ञा जो पिता ने जो हम लोग को जो देगा, ऐसे जो बताया गया, ये जो लोग सुनने वाला और उनके जो विश्वास करने वाला और जो उनके पीढ़ी और दूर तक जो भी जितने लोग भी सुसमाचार को ये वचन को सुनकर विश्वास करने वाले लोग, जो आज अब हम सुन रहे हैं, ये विश्वास कर रहे हैं, हमारा लिए भी है ये पवित्र आत्मा का प्रदान प्रतिज्ञा। तो इसलिए हम लोग को ये जानना चाहिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा का कार्य हम सामर्थ्य को हम दूर नहीं, आउटवर्डली बाहर से हम देख सकता है, स्पष्ट है, हालेलुया। और ये कहानी में से हम देख सकता है। और इनवर्डली, जैसे अंदर से ही जो वो आदमी जो बदल गया था, जो परिवर्तन जो हो गया था, उसको हम क्या देख रहे हैं, वो क्या हो गया उसके अंदर में, उसके चरित्र बदल गया, उनके मन, उनके सोच, उनके विचार बदल गया था। हालेलुया। ये आदमी नहीं कर सकता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने ये कार्य अंदर में किया और वो शांत हो गया था। हालेलुया। तो अगर हम और सिर्फ ये नहीं, वो पहले जो सब लोग डरता था उनको, लेकिन अभी उनके जीवन बदलकर वो अभी सुसमाचार प्रचार करने लगा। ऐसे लिखा है, 10 शहरों दिकापुलिस, यहाँ पे उसने जाकर प्रचार किया और वो 10 शहर में सब लोग ने सुनकर अचंभ किया था। और ऐसे करके परमेश्वर का भलाई हुई व्यक्ति के द्वारा हुआ था। लेकिन ये जो हुआ, उनके जीवन में जो परिवर्तन जो हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तन हुआ था। जैसे हालेलुया, प्रेरितों के कामों 1:8 में
एक आठ में जो यीशु मसीह ने जो उनके चेलों के को बता के रखा था। हालेलुया, ये सामर्थ आज आपका मेरा भी है। हालेलुया, इसलिए हम सबके ये उत्साहित करना चाहता हो, है ना। पवित्र आत्मा का वरदान, जितने भी अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, अभी तक जिसने भी पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं पाया, पा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ बाहर में जो हम जो देख सकते हैं उसको पवित्र आत्मा का सामर्थ परिवर्तन नहीं करता है, हमारा अंदर में हृदय को भी वो परिवर्तन करता है। हमारा विचार, हमारा अंदर में जो एक कहानी में से लिखा हुआ, मतलब वचन में लिखा हुआ है, जैसे जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर नए सिरे से जन्मा होता है, वो लोग के अंदर में जो आत्मा जो आकर जो रहने लगता है, पवित्र आत्मा, उन लोग के जीवन जैसे हवा मरता है, जैसे हवा आता है, हम उसको नहीं देख सकता लेकिन उसको हम महसूस कर सकता है, उसी प्रकार हमारा लोगों के जीवन भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे इस कहानी में हम लोगों ने देखा। और जो लोग कभी जो गैंग में है, लोगों को जो मारता है, मदद करता है चोरी करने के लिए, ये लोग के जीवन जब बदल जाता है, पवित्र आत्मा को जब वो लोग पाता है सामर्थ के द्वारा, वो लोग अच्छा इंसान बन जाता है, ईमानदारी बन जाता है। जो चोर करता है, जो 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 अलग अलग नासा में जो पड़ा हुआ है, ऐसे लोग भी ऐसे बंधन से पवित्र आत्मा का सामर्थ आकर परिवर्तन कर देता है, लोगों का जीवन बदल जाता है। और सिर्फ वो पाप से हमको छुटकारा नहीं देता है, वो हमेशा हमको बदलने के लिए कार्य करने लगता है हमारा अंदर में से। हालेलुया। तो भविष्य के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारा भविष्य के लिए भी क्या करता है। अभी यीशु मसीह रोमियो 8 का, अगर हम 8 का 11 में अगर हम देखेंगे, रोमियो 8 का 11 में ऐसे लिखा हुआ है ना, हाँ, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यीशु मसीह को मरे हुए में से पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जिलाया। यीशु मसीह को मरे हुए में से पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा जिलाया। मरे हुए लोगों को जिलाने वाला सामर्थ यहां लिखा हुआ है। वही सेम आत्मा हमारा अंदर में भी है, और वही आत्मा ही है हमारा जो अभी ये शरीर, जो नष्ट होने वाला शरीर को अभिलाषा, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला शरीर बदल जाएगा उसी दिन। हालेलुया। ऐसे वचन में हमने देख सकता है। और उस दिन हमारा शरीर भी हम स्वर्ग के लिए प्रवेश करने के लिए ये ग्लोरीफाइड बॉडी, महिमा देह हमको मिलेगी, शरीर हमको मिलेगी। हालेलुया। we will raise the Holy Spirit will raise us and give us glorified body। हालेलुया। सिर्फ हमारा शरीर को नहीं, जैसे ये वचन में और भी ये बताता है ना, रोमियो 8 का 29 में भी हम देखा है, जो पवित्र आत्मा हमारा अंदर में कैसे कार्य करता है। हाँ, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलो था ठहराए।
ठहरे। तो हम लोग के जीवन में भी पवित्र आत्मा ही है जो हमको मदद करता है कि यीशु मसीह की तरह हम बनने के लिए। हालेलुया। हमारा अंदर में भविष्य में हम पवित्र के सामर्थ्य के द्वारा जो हमारा अंदर में जो कार्य करता है, हम यीशु मसीह जैसे पवित्र, यीशु मसीह जैसे हम स्वर्ग में महिमा के शरीर हम मिलेंगे। हालेलुया। तो यही पवित्र आत्मा आज आपके लिए भी मेरे लिए भी है। हालेलुया। इसलिए ये पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो आपके लिए, जो मेरे लिए, जो यीशु मसीह ने जो दिया गया, उसको हम धन्यवाद देना चाहे, उसको हम अपने के लिए हम विश्वास के साथ हम प्राप्त कर सकता है और उसके आत्मा को हम देख सकता है हमारे जीवन में। हम आगे हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ हम आप सब लोग को हम उत्साहित करना चाहता हूँ। ये सामर्थ्य को हम कैसे पाएंगे? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा हम पाएंगे। हालेलुया। इसलिए जितने भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया अभी तक, हम उत्साहित करना चाहता हूँ, विश्वास करें, प्रार्थना करें कि प्रभु आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको छुए, आपके जीवन में पवित्र आत्मा से भर दे। आप अपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर, पवित्र आत्मा के बुलाहट आपके जीवन में, पवित्र आत्मा का वरदानों को पाकर आगे बढ़ने में, परमेश्वर ने आपको हमको क्यों बनाया, जिस काम के लिए जो बुला हमको जो बनाया गया, उसी के लिए हम सामर्थ्य के साथ हम जीने में पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देगा। हमारा अंदर में हमको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। जो डायनामाइट, जो दुनामिस, जो पावर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सच में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हम चाहता हो प्रभु। हालेलुया। और उसी के लिए हम यस लॉर्ड प्रार्थना करता हो प्रभु, जितनों भी प्रभु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया प्रभु, उस सब लोग के लिए हम प्रार्थना करता हो। हालेलुया। कि आप हमारा मन, हमारा दिल को आप यस लॉर्ड के और बातें करके प्रभु आपके सामर्थ्य से हमारे जीवन में भर देने के लिए हम प्रार्थना करता प्रभु। और जब तक हम नहीं मिले प्रभु इसको प्रभु, हम लगातार और मांग के प्रभु, लगातार और विश्वास के साथ हम आगे और बढ़ के प्रभु ये इसको जब तक हम नहीं मिले, आपसे हम विनती, आपसे हम यस लॉर्ड आगे बढ़ सके प्रभु। हमारा जीवन को प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड विश्वास में रख कर प्रभु इसको हम प्राप्त कर सके प्रभु। हालेलुया। आज जितने भी देख रहे प्रभु, सबके जीवन में आप कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करता प्रभु। अगर ऐसा कोई है जो दुष्ट आत्मा से जो परा हुआ है, तो सामर्थ्य यीशु मसीह हालेलुया के नाम से, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हालेलुया के द्वारा हालेलुया यस लॉर्ड उन लोगों को छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। अगर कोई बीमार है प्रभु, तो चंगाई होने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्रभु हम यस लॉर्ड और आने वाला जीवन में प्रभु हालेलुया, आने वाला दिनों में प्रभु हालेलुया और हम यस लॉर्ड देखना चाहता हूँ प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड, आपके नाम हो जय जय यीशु। हालेलुया। धन्यवाद। ये हम सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा को यस लॉर्ड के बपतिस्मा के विषय में और आगे और दुनिया के लिए प्रार्थना करने के लिए, मांगने के लिए, आगे और जाने के लिए हम सबको उत्साहित करता हो। हालेलुया। आमीन। आने वाला सप्ताह में भी और हम पवित्र आत्मा के विषय में और सुनेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है। परमेश्वर का वचन है जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमें आशा देता है, हमें बल देता है, हमारा जीवन को भी परिवर्तन करता है। इसलिए जैसे वचन कहता है कि हमारा विश्वास बढ़ता है हम वचन सुन के, है ना, विश्वास आता है हम वचन सुन के। इसलिए हम आपको उत्साहित करते हैं कि हर संडे आप ऐसे बिना स्किप करें, आप ऐसे हम लोग ऑनलाइन सर्विस को जोड़े। और अगर आप कॉपी और पेन लेके ये नोट भी लिख सकते हैं, अच्छा बात है। और आप ऐसे मिस मत कीजिए और ऐसे रेगुलरली आप इसको वचन को सुनते रहिए और ज़रूर परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेगा, आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया।
तो मैं आशा करते कि आपने अच्छा वचन सुना, अच्छे से वचन सुना और निर्णय भी लिया है इस वचन के ऊपर में, जैसे आप जीवन जाना चाहता है, चलना चाहता है, तो परमेश्वर आपको आशीष करे, ये हमारा प्रार्थना है। और आज का आराधनालय यहाँ से समाप्त करते हैं और अगले सप्ताह फिर हम लोग मिलेंगे और एक साथ परमेश्वर को आराधना करेंगे और ऐसे पवित्र आत्मा के बारे में और एक हम लोग वचन सुनेंगे। तो मैं सदा से प्रार्थना करेंगे और हम लोग आज का आराधनालय समाप्त करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितनों ने भी इस ऑनलाइन सर्विस को अटेंड किया, सबको जीवन में मैं आशीष मांगता हूँ परमेश्वर। हर एक जीवन में जो वचन सुना है और निर्णय भी लिया है उसको ऊपर में आप आशीष करें परमेश्वर। ये आपका इच्छा है कि हम प्रभु आपकी तरह बनते जाए परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, आपका वचन कितना मूल्य है, कितना सुंदर है, कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, पवित्र आत्मा हम हर एक जन जीवन में आपको स्वागत है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। फिर से प्रभु हमारा कार्यकाल से शुरू होने वाला परमेश्वर हर एक काम में आप सफलता दे, हर एक आशीष को बढ़ोतरी करे परमेश्वर। हालेलुया। सबको जीवन और सबका परिवार आप सुरक्षित करते रहिए, हमारे जीवन में चमत्कार करे परमेश्वर, हमारे जीवन का आप इस्तेमाल करे ताकि लोगों के जीवन में आशीष होने पाए। हालेलुया। हमारे हर एक जन का जीवन आपका हाथ में समर्पित करते हैं और धन्यवाद करते हैं हर एक आशीष के लिए, आर्थिक आशीषों के लिए, आत्मिक आशीषों के लिए, सारी चीज़ के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और ये सुंदर अवसर आराधनालय का समय आपने जो दिया इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद, आपका महिमा करते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब फिर मिलेंगे अगला सप्ताह और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपने हमारा आराधनालय में जोड़ा है और ऐसे हम हमारा ये ऑनलाइन में जोड़ते रहिए और हम लोग ऐसे एक साथ आगे बढ़ेंगे आत्मिक जीवन में। हालेलुया। तो सबको जय मसीह।